उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड दोस्तों, वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर आपका अपना चैनल है वैष्णो माउंटेन खबर। चोपड़ा खाल ब्लॉक से चोपड़ा खाल के लुड़ियाड़ के बागवानी में किसी सिरपरे ने लगाई आग। 150 पेड़ सुहा। 3 साल की मेहनत से ये पेड़ उगाए जा रहे थे। 3 साल के पेड़ों को मतलब आप जान सकते हो कि सिर्फ 5 साल की मेहनत लगी होगी और जिसे 2 मिनट में सुहा कर दिया। सबसे बड़ी बात यहाँ कहने की ये है कि हम उत्तराखंड के अंदर सरकार की नीतियों से परेशान हैं। उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्ती, चकबंदी, जो कि वहाँ के रोजगार के लिए काफ़ी अच्छा एक पहलू हो सकता था, सरकार वहाँ पे नीतियाँ नहीं बना रही है। कृषि बागवानी से लेके वहाँ पर जमीन पर कार्य नहीं हो रहे हैं। और वहीं कुछ समाज से जुड़े लोग यदि वहाँ पर काम करते हैं तो उनको भी देखा नहीं जा रहा है। समय था जब हम वाड़े के लिए, घास के लिए लड़ाई करते थे, लेकिन आज ये तो किसी मेहनत पर ही पानी फिरने वाली बात है। चोपड़ा खाल के सुधीर सुंदराल जी फील्ड के नाम से उन्होंने एक संस्था बनाई और उन्होंने सोचा कि क्यों ना पहाड़ के लोगों को रोजगार के साधन पैदा करें। वहाँ पे बागवानी से, कृषि से सब्जियां उगाकर उनको एक रोल मॉडल बनाया जाए। दिल्ली से छोड़कर वह पहाड़ गए, लेकिन उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जब कुछ लोगों को रोजगार दे रहे हैं, कुछ लोगों को उन्होंने रोजगार में लगाया है, कुछ लोगों को वो एक रास्ता दिखा रहे हैं। सरकार की नीतियाँ नहीं है, लेकिन फिर भी जो नीतियाँ उनकी है और जिस तरह की बिखरी खेती है उसमें किसी तरह से वो कर रहे हैं काम। 80 नाली जमीन पर उन्होंने बागवानी करी। काबरा रायसेरा की 80 नाली जमीन पर उन्होंने बागवानी का एक उदाहरण दिया और उन्होंने उस विभिन्न जातियों के उसमें विभिन्न तरह के उन्होंने पेड़ लगाए जो कि उन्हें एक रोजगार दे सकते थे, जिसमें आंवला, हेड़ा, बेड़ा हो गया, सब्जियां हो गई, कुछ दालें हो गई। इस तरह का उन्होंने एक रोल मॉडल बना के रखा था, पूरा चेक बना रखा था चारों तरफ से, बाउंड्री भी उस पर कर रखी थी। परंतु होली से एक दिन पहले गांव के किसी सिरपरे ने उस पर आग लगा दी। जब सुबह लोग उठे, किसी तरह से वो आग बुझाई गई, लेकिन उसमें 150 पेड़ स्वाहा हो गए, वो नहीं बचाया जा सके। अब इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? सरकार तो हमें बिल्कुल देख नहीं रही है। जो समाज से जुड़े लोग आगे आ रहे हैं उनको भी हम देख नहीं पा रहे हैं। तो कैसी हमारी सोच है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे? ये हमें सोचने वाली बात है कि जो लोग पहाड़ में आकर, दिल्ली से आके पहाड़ों में आप लोगों को सहयोग कर रहे हैं, अपना तन मन धन वहाँ पे दे रहे हैं, अपना समय वहाँ पे दे रहे हैं, दिन रात आपके साथ लगे हुए, उन्हीं का आप नुकसान कर रहे हो। उनके साथ साथ जिन लोगों को उनसे सीखना है कि हाँ, ये इस तरह, जिसको सुधीर सुंदराल जी बता रहे हैं कि हाँ, ऐसे खेती की जा सकती है, ऐसे बागवानी की जा सकती है, ऐसे आप सरकारी योजना लीजिए, इनसे आप आगे बढ़िए, उन्हीं को आप पीछे धकेल रहे हैं, उन्हीं को आप मानसिक स्थिति में परेशान कर रहे हैं। कैसे होगा आगे? ये बड़ी गंदी सोच है, बहुत ही सोचने विषय है। जहाँ हमें नेताओं से लड़ना चाहिए, जहाँ हमें एक होकर अपनी योजनाओं को धरातल पर लाना चाहिए, जहाँ हमें चकबंदी के लिए लड़ना चाहिए, जहाँ पे हमें अपने रोजगार के लिए लड़ना चाहिए, वहाँ हम अपने उन लोगों से लड़ रहे हैं जो आपके लिए उदाहरण पेश कर रहे हैं, जो अपना तन मन दे रहे हैं। बहुत बुरी बात है ये, और हमें ऐसे लोगों के खिलाफ आगे आना चाहिए। और मैं चाहूँगा जिन्होंने भी ऐसी हरकत की है वो आगे से ऐसे ना करें और समाज के अन्य लोग उनको सहयोग करें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। वरना जिस तरह से 3000 गाँव भूतिया हो चुके हैं, पौड़ी जिसका एक उदाहरण है, और जिस तरह से जंगल बन रहे हैं, और आप अगर पौड़ी और सल्ट को देखें तो गुलदारों का वहाँ पे आतंक है, लोग गांव छोड़ रहे हैं, और जो एक उदाहरण दे रहे हैं उनके साथ ऐसी अनहोनी बातें अशोभनीय है। सुधीर सुंदराल जी ने हमसे क्या कहा, देखिए रिपोर्ट। जानवरों से बड़ी चुनौती ये इस तरह के इंसान है। ये मौसमी का पेड़ था, ये ऐसे जितने भी पेड़ थे खूब हरे भरे थे, और ये सारे के सारे जल करके ये अब लगता नहीं कि ये पेड़ फिर दोबारा, ये मौसमी का ये कागजी नीम, ये सारे पेड़ ये जला दिए। मेरा जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिलाधिकारी महोदय हैं, संबंधित अधिकारी और विभाग जितने भी हैं, उनसे विशेष आग्रह है कि इस तरह के लोगों को जब तक कठोर से कठोर सज़ा नहीं दी जाएगी तो तब तक कोई भी आदमी अगर उम्मीद बांधता भी है तो उम्मीद कभी साकार नहीं होगी। ये देखिए कितना बड़ा पेड़ था, ये आग से बिल्कुल झुलस गया है, बिल्कुल। ये देखिए सरकार से, प्रशासन से ये सख्त निवेदन है
गुजारिश है कि वो ये देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ थे। इन लोगों को जब तक सख्त से सख्त सजा ना मिले तो तब तक ये बाज नहीं आएंगे। ये फलदार पेड़ों का ही नहीं, पिछले काफ़ी सालों से मैं इस पर लगातार वीडियो बना रहा हूँ कि लोग जो हैं जैव विविधता की जो महत्ता है उसे समझ नहीं पा रहे हैं, उसे बड़ा नुकसान पहुँचा रहे हैं और ऐसे न जाने कितने किसानों के दिल तोड़ रहे हैं। मेरा इस समय अनुमानित कम से कम 101 पेड़ों का नुकसान हो गया है। उस खेत के तो सारे पेड़ जल ही गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम निर्मला सुंदरयाल है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि अब उत्तराखंड में धीरे धीरे जंगलों में आग लगना शुरू हो गई है। जो पहाड़ हमारे कभी हरे भरे दिखते थे, आज वो सब के सब पहाड़ काले नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आते जाते रास्ते में जहां मिल रहे हैं उन्हें आग लगा दे रहे हैं। अभी हाल ही में 7 मार्च को श्री सुधीर सुंदरयाल जी का समन्वित कृषि केंद्र है, वो उम्मीद समन्वित कृषि केंद्र बागवानी जो है, उसमें किसी ने आग लगा दी। वहां पे इतने अच्छे पेड़ लगे हुए थे, माल्टे के, सेब के, ब्लैकबेरी के, बहुत अलग अलग तरह के पेड़ लगे थे। उन सब पेड़ों को बहुत नुकसान हो गया कि शायद या वो पेड़ दोबारा से हरे हो पाएंगे, वो इस तरह से जल चुके हैं। जो जंगलों में आग लगा रहे हैं वो ये नहीं सोच रहे कि हमारे पानी का भी इससे कितना नुकसान हो रहा है, जल पे भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। जो जंगली जानवर है वो जंगलों से निकल के घरों की तरफ आ रहे हैं। जब जंगलों में आग लगेगी तो वो भी अपने लिए जान बचाने के लिए इधर उधर भागेंगे। सब जगह बहुत नुकसान हो रहा है इस आग की वजह से। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा आने वाला दिन पे से की संभालियावा, ए जावा